बहुत आसान होता है किसी गरीब मजलूम के ऊपर शासन कर पाना और उसको पनिश कर पाना, उसको सज़ा दे पाना, क्योंकि उनकी आवाज़ दूर तक नहीं पहुँच। आप इस खबर को देखिए, सबसे पहले मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। खेत में पुआल जलाने वाले किसान के परिजनों को भी अब सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं। यानी अगर कोई किसान अपने पुआल को, यानी फसल का जो अवशेष बचता है, उसको अगर अपने खेत में जलाते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। ना केवल उनको, बल्कि उसके पूरे परिवार को किसी भी प्रकार से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। पुआल जलाने वाले समाज के शत्रु घोषित होंगे, यानी उन किसानों को समाज का शत्रु घोषित कर दिया जाएगा। समाज का शत्रु उन्हें घोषित नहीं किया जाएगा जो हजारों करोड़ों का घोटाला करते हैं, जो किसानों के लिए चलाई जा रही स्कीम में सेंध मारते हैं। ये सब जो है वो समाज के शत्रु नहीं हैं, ये सब शासक हैं। लेकिन किसान जो कि मजबूरी में ही अपने फसलों के अवशेष को खेतों में जला रहे होंगे, उनको समाज का शत्रु घोषित किया जाएगा। ऐसे किसान सरकारी व्यवस्था के तहत धान और गेहूं भी नहीं बेच पाएंगे। उनका धान और गेहूं भी नहीं बिकेगा सरकारी व्यवस्था में, यानी सरकार खरीदेगी भी नहीं। क्या गजब का तुगलकी फरमान है, आप समझिए। ये खबर पटना से है, मतलब बिहार की ये खबर है। आप अंदाज़ा लगाइए कितना आसान होता है किसी भी गरीब मजलूम किसान को सजा दे पाना। आप इससे अंदाज़ा लगा पाते हैं। आप तमाम विभागों में रोड घटिया स्थिति में है, रोड के बीच में गड्ढे आपको मिल जाएंगे। आप इस देश के सभी राज्यों का दौरा कर लीजिए, इवन बिहार की भी रास्ते जो है वो बिल्कुल घटिया है या फिर नियमों के मुताबिक नहीं है। पुल गिर रहे हैं, पुल अधूरा बन रहा है, धड़ाधड़ गिर जा रहा है। वो सब समाज के शत्रु नहीं है, समाज के शत्रु हैं किसान। आपको समझना चाहिए इन बातों को। कितनी घटिया व्यवस्था है इस देश में, वो आप समझ सकते हैं। विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में 27 मार्च को हुई बैठक। देखिए, विकास आयुक्त हैं, ऐसे लोग विकास आयुक्त हैं, विकास करेंगे देश का, आप अंदाजा लगा लीजिए। साथ ही बायोमास को अधिक उपयोग ऊर्जा स्रोत नहीं करने के कारण एनटीपीसी को नोटिस भेजने का निर्देश दिया है। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, नालंदा जिले में विशेष निगरानी रखने का आदेश जारी हुआ है। सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था इन लोगों को दिखाई नहीं पड़ती। विकास का मतलब स्वास्थ्य नहीं है क्या? विकास का मतलब शिक्षा नहीं है क्या? विकास का मतलब भ्रष्टाचार नहीं है। विकास का मतलब है पुआल को जलाने से रोकना। क्या गजब के लोग हैं, क्या गजब के विकास आयुक्त हैं, क्या गजब की सरकार है। और ऐसा तकरीबन हर एक राज्यों की स्थिति है। बार बार फसल अवशेष जलाने पर एफआईआर। सोचिए, एक डॉक्टर जो सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे तो वो डॉक्टर वहाँ उपस्थित नहीं होगा, उसका अपना प्राइवेट क्लिनिक है, वो वहाँ पर अपना इलाज कर रहा होगा मोटी रकम लेकर के। उसके ऊपर आज तक किसी की नज़र नहीं गई। नज़र जा रही है फसल के अवशेष जलाने पर। आप कोई अल्टरनेट व्यवस्था ढंग का नहीं दे पा रहे हैं, तभी तो ये मजबूरी आ रही है किसानों के सामने कि वो फसल के अवशेष को जला रहे हैं। बार बार फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के खिलाफ धारा 133 के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। राज्य के सभी जिला अधिकारी और जिला कृषि पदाधिकारी को इस संबंध में निर्देश दिया गया है। सभी डीएम फसल अवशेष प्रबंधन की बैठक को नियमित करने का आदेश दिया गया है। पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलवाने की बात कही गई है। 10 जिलों में अधिक जलाई जा रही है पुआल। ये 10 जिलों जो नाम दिए गए हैं वो तमाम आप समझ लीजिए कि कितना आसान है इन किसानों के ऊपर जो है वो जुल्म करना। किसानों के लिए बेहतर होता कि कोई अल्टरनेट व्यवस्था ये ला करके दे देते कि ये अल्टरनेट व्यवस्था है, आप जलाइए मत, आप इस व्यवस्था का इस्तेमाल कीजिए। और वह एक ऐसी व्यवस्था होती जो सुगम होती, आसान होती। यानी तो सरकार अपने स्तर से जो इन लोगों को, इन भ्रष्ट लोगों को, क्योंकि आमतौर पर जो पदाधिकारी वगैरह होते हैं वो भ्रष्ट ही पाए जाते हैं, भले उसका दाग ना लगा हो, लेकिन सिस्टम सबको पता है, हकीकत सबको पता है। इस देश में प्यून से लेकर के प्रधानमंत्री तक करप्ट है, ये बात सबको पता है। ठीक है, आप उसे कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाएंगे, अलग बात है, क्योंकि जो है वो गलत तरीके से सही तरीके से गलत काम किए जाते हैं, ये बात आपको पता है।
काश इन लोगों को ये बताया जाता कि सरकारी व्यवस्था ही बन जाती कि सरकार ही ये काम कर ले, तो शायद इससे बेहतर स्थिति में होता। लेकिन नहीं, इसमें जो है वो सरकारी योजनाओं को लाभ से वंचित करना है, अन्य किसी प्रकार से जो है वो उसके खिलाफ एफआईआर करना है, ये तमाम चीज़ें हैं। न हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहेंगे ये तो गलत है, मानते हैं कि गलत है, लेकिन अगर हमारे पास 3 ऑप्शन है तो उसमें से हम जो है वो किस ऑप्शन का ज़्यादा इस्तेमाल करें? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप खुद सोचिए कि आप खुद अगर सरकार में हैं और स्वास्थ्य की स्थिति घटिया है, शिक्षा की स्थिति घटिया है और पुआल का अवशेष जलाने पर प्रदूषण हो रहा है, ये भी एक स्थिति घटिया है। इन तीनों में प्रायोरिटी किसको दी जानी चाहिए? सबसे पहले प्रायोरिटी तो स्वास्थ्य को देना चाहिए क्योंकि वो सबसे बेहतरीन है। क्या बिहार में स्वास्थ्य सुविधा सेवाएँ जो है वो ठीक हो चुकी हैं? क्या बिहार में जो है वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना बंद कर दिए हैं? अगर नहीं, तो पहले उसको सुधारने की ज़रूरत है, फिर इस पर चर्चा करेंगे, फिर अगर इस प्रकार से नोटिस निकाली जाती है, तो मैं इस नोटिस का सम्मान करूँगा और मैं भी इसका समर्थन करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं समर्थन नहीं करता। आपका क्या विचार है? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि क्यों इस प्रकार के निर्देश, आदेश निकाले जाते हैं? क्यों हेलमेट की चेकिंग होती है टू व्हीलर वाले को, शहर में ही? फोर व्हीलर की चेकिंग नहीं हो रही है, टू व्हीलर वाले का सिर्फ हेलमेट चेक होता है। हेलमेट अगर आपके पास है तो आगे की चेकिंग नहीं की जाती है आमतौर पर। और आप सोचिए कि हेलमेट चेकिंग हो रही है, वो भी शहर भर में चेकिंग हो रही है, जबकि शहर में ज़्यादातर लोग स्पीड चलते नहीं है। हाईवे पर हेलमेट चेकिंग करे तो ठीक है, वो चलता है। अब हमारा घर यहीं बगल में है, अब हम तुरंत यहीं बगल में जा रहे हैं, हेलमेट नहीं भी लिए तो ये ठीक है, नियमतः तो गलत है, मगर ये सब कुछ ऐसा है जो प्रैक्टिकली सही है कि मेरा घर अगर यहीं पर था, हमको 200 मीटर जाना सब्जी लाने के लिए शहर में, तो आई थिंक हेलमेट की ज़रूरत नहीं थी। मगर फिर भी जो इस प्रकार का नियम है, इसके बारे में थोड़ा-सा चर्चा करना चाहिए। आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताइएगा।